हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हेल्दी एंड हैप्पी हैं। मैं हूं करीना, आप सबकी फेवरेट ईवीएस एजुकेटर। स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर, यानी कि आपके फेवरेट चैनल पर। ठीक है, तो आप सबको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी बिल्कुल हाँ, इंग्लिश मीडियम चैनल पर आप सभी के लिए अवेलेबल हैं सारे के सारे सीबीएसई बोर्ड की वीडियोस। ऑलराइट, इसके साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहाँ पर आप सभी के लिए अवेलेबल है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है भाई, आपको शेयर करना है ये बात को कि भाई आपके जो भी हिंदी मीडियम वाले फ्रेंड्स हैं, सिबलिंग्स हैं या फिर रिलेटिव्स हैं, उनको इस चैनल के बारे में बताइए जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी करें। ठीक है, हिंदी मीडियम चैनल के बारे में आपको बताना है क्योंकि वहाँ पर 5 अदर स्टेट बोर्ड की वीडियोज़ भी आप सबके लिए अवेलेबल है, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। ठीक है, सो ये बात को शेयर कर ही देना ताकि वो भी हिंदी मीडियम चैनल पर ज्वाइन हो जाए एंड उनको एजुकेशन का पूरा प्रॉफिट मिलता रहे। ठीक है, इसके साथ साथ आपको फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जैसे वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जहाँ पर डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप सबको प्रोवाइड कराए जाते हैं। एग्जाम टाइम में आपको फुल क्रैश कोर्स भी पूरा मिल जाता है बिना किसी टेंशन के। ठीक है, साथ में जो ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 से चैप्टर 20, मतलब कि आर यूनिवर्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम सब ने अंडरस्टैंड किया था हेवनली बॉडीज के बारे में, क्या होती है हेवनली बॉडीज। आपको मैंने डीपली समझाया था सन के बारे में कि भाई सूरज, ठीक है, हम सबके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। शैडो के बारे में समझाया था कि शैडो कैसे फॉर्म होती, राइट। सो चलिए, इस पार्ट 2 में आप सबको मैं मून के बारे में समझाने वाली हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक पार्ट 1 वॉच नहीं किया तो जाकर जल्दी से वॉच कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप पार्ट 1 नहीं अंडरस्टैंड करेंगे सो आप फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हैं। सो उसे मिस मत करिए, अच्छे से जाकर वॉच कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है स्टूडेंट्स, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, साथ में मिलकर स्टडी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑलराइट, चलिए, सो वीडियो लाइक कर देना एंड फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना एंड फोकस करिए, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मून से। ऑलराइट, मून क्या है भाई? मून एक हेवनली बॉडी है ना, एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है जो कि स्पेस में अवेलेबल है। ठीक है, सो मून के बारे में अंडरस्टैंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। द मून इज क्लोज टू द अर्थ इन कंपैरिजन टू द सन। जो मून है वो अर्थ के क्लोज है स्टूडेंट्स, जो मून है ना वो अर्थ के क्लोज है। जैसे मैंने आप सभी को बताया था पार्ट 1 में कि जो सन है वो बहुत बिग बॉल है एंड अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, हमें अर्थ से तो छोटा सा दिखता है सन, है ना, लेकिन वो छोटा क्यों दिखता है? क्योंकि वो अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है ना। लेकिन मून क्या है? मून अर्थ के नज़दीक है, पास है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट लुक्स द सेम साइज ऑफ द सन। इस वजह से ही वो सेम साइज का दिखता है। जो मून है ना वो सेम साइज का दिखता है। सेम साइज कैसे? सेम साइज सन, जैसे सन की साइज होती है ना वैसे ही मून की साइज आप सबको दिखती है ना। आप हमारे प्लैनेट से, अर्थ से जब हम मून को देखते हैं तो मून भी हमें जो है सेम साइज का दिखता है, जैसे सन दिखता है वैसे ही मून दिखता है। ठीक है, लेकिन मून भाई सन से छोटा होता है। जो मून है वो सन से छोटा है ना, लेकिन वो हमें सेम साइज का क्यों दिखता है? क्योंकि वो मून जो है, ये जो मून नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की, ये अर्थ से नज़दीक है, अर्थ से पास में, इसलिए हमें सेम साइज का दिखता है। ठीक है, बट एक्चुअली इट इज़ मच स्मॉलर। ठीक है ना, जो मून है वो बहुत छोटा है। इट मूव्स अराउंड द अर्थ एंड टेक्स अबाउट 27.5 डे टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। अब मून को एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में, यानी कि एक पूरा रिवोल्यूशन, एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगता है भाई? 27.5 डेज। ठीक है, ये किसके अराउंड मूव करता है? इट मूव्स अराउंड द अर्थ। ठीक है ना, इट मूव्स अराउंड द अर्थ। तो मून को एक चक्कर काटने में पूरा 27.5 डे लगता है। ठीक है, टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। अब स्टूडेंट्स, मतलब कि जो मून है ना वो अर्थ प्लैनेट के पास में ही ऐसे ऐसे घूमता रहता है, चक्कर मारता रहता है। ठीक है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है और मून को पूरा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में, एक चक्कर पूरा करने में 27.5 डे लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स,
समझ गए एक रिवोल्यूशन कैसे कंप्लीट होता है, 27.5 डे में कंप्लीट होता है। जैसे मून अर्थ के पास चक्कर काटता रहेगा, सो कितने दिन लगेंगे, 27.5 डे लगेगा पूरा वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। ऑलराइट, समझ गए। द मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन। स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई मून के पास खुद की लाइट नहीं होती है, ठीक है। चांद के पास अपनी खुद की रोशनी नहीं होती है। चांद कैसे चमकता है, सन की यानी कि सूरज की रोशनी की वजह से ही जो मून है यानी कि चंद्रमा चमकता है, ठीक है। तो मून के पास खुद की लाइट नहीं है, मून हैज नो लाइट। ऑलराइट, इट शाइन्स बिकॉज द सनलाइट फॉल्स ऑन इट, ठीक है। मतलब कि जो सूरज की रोशनी है, सूरज की रोशनी मून के ऊपर गिरती है, मून के ऊपर फॉल होती है, इस वजह से मून चमकता हुआ दिखता है, ठीक है। ड्यू टू चेंजेस इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ द शेप ऑफ द मून अपीयर्स टू चेंज। अब स्टूडेंट्स, आप सब ये जान लीजिए कि भाई जैसे जैसे अर्थ की पोजीशन चेंज होती है, किसकी पोजीशन, अर्थ की, ड्यू टू द चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ, जैसे जैसे अर्थ की पोजीशन चेंज होती जाएगी, ठीक है, वैसे वैसे मून का जो शेप है वो भी चेंज होगा, ठीक है। क्या चेंज होगा, द शेप ऑफ द मून अपीयर्स टू चेंज, ठीक है। जो मून का शेप होगा वो भी हमें चेंज होता हुआ दिखेगा, ठीक है। क्या चेंज होता हुआ दिखेगा, मून का शेप चेंज होता हुआ दिखेगा। क्यों चेंज होता हुआ दिखेगा, क्योंकि अर्थ की पोजीशन जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे मून का शेप भी चेंज होगा। ऑलराइट, चलिए समझ लेते हैं भाई आगे इसके। These different shapes of the moon are called phases of the moon। आप सुनिए स्टूडेंट्स, ये जो शेप चेंज हो रहा है, मून का शेप जो चेंज हो रहा है ना, किसकी वजह से चेंज हो रहा है, अर्थ की पोजीशन चेंज जैसे जैसे होगी, है ना, अर्थ की पोजीशन जैसे चेंज होगी वैसे वैसे मून का शेप भी चेंज होगा, ठीक है। सो ये सारे डिफरेंट शेप्स, है ना, जो भी मून के शेप्स होते हैं ना, जो मून के शेप्स चेंज होते हैं अर्थ की पोजीशन के कारण, वो डिफरेंट शेप्स को हम क्या बोलते हैं, फेजेस ऑफ द मून बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फेजेस ऑफ द मून। समझ गए। द मून हैज नो एयर और वाटर। जैसे आप सबको पता है हमारे प्लैनेट अर्थ पे, है ना, हमारी धरती माता पे हमारे लिए क्या है भाई, बहुत सारा ढेर सारा पानी है ना, जो हम पीते हैं, पानी हमें पीने के काम आता है, नहाने के, प्लांट्स को वाटर करने के लिए, राइट। हमारे पास एयर है ताकि हम सांस लें, या ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाती है, हमारे लंग्स में, है ना। सो इसी वजह से हम अलाइव हैं, हम जी रहे हैं, राइट। लेकिन स्टूडेंट्स, मून पे कोई भी एयर नहीं है, मून हैज़ नो एयर, बिल्कुल भी हवा नहीं है वहाँ पर, ठीक है। मून हैज़ नो एयर एंड नो वाटर, वहाँ पे बिल्कुल भी ज़रा सा एक बूंद भी पानी नहीं है, ठीक है। समझ गए। देयर इज़ नो लाइफ ऑन द मून, इस वजह से मून पे कोई भी लाइफ नहीं है। मून पर अगर कोई भी जाएगा ना तो फिर वो मर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ना पानी है ना एयर है, कुछ भी नहीं है। सो इसलिए हम मून पर सर्वाइव नहीं कर सकते, राइट। चलिए, astronauts who go on moon have to carry oxygen cylinders with them। अब स्टूडेंट्स, आप सबको पता है ना कि रिसर्च के लिए ये एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं, है ना, स्पेस में जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स। तो जब भी वो मून के आसपास जाते हैं उनको क्या कैरी करना पड़ता है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करने पड़ते हैं, ताकि वो सांस ले पाए। भाई अगर सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे, है ना। आप थोड़ी देर अपने नोज के ऊपर ऐसे हाथ रखिए, आपको सांस नहीं आएगी तो आप कितना अनकंफर्टेबल फील करेंगे, है ना। सो ये जो मून है यहाँ पर बिल्कुल भी एयर अवेलेबल नहीं है, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स क्या कैरी करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को कैरी करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। मून हैज़ ओनली रॉक्स एंड सैंड ऑन इट्स सरफेस। हमें दूर से मून इतना सुंदर दिखता है, चमकता हुआ दिखता है ना। तो वो जो मून के पास तो लाइट है नहीं, है ना। जो मून लाइट हमें रात में दिखती है, जैसे रात में जो लाइट दिखती है मून की, लेकिन वो खुद मून की लाइट तो है नहीं, है ना। वो लाइट किसकी है, सन की लाइट होती है ना। सनलाइट की वजह से ही मून चमकता है, सनलाइट फॉल होती है मून पर, है ना।
सो जैसे ही सनलाइट मून पर फॉल होती है इस वजह से मून चमकता है। ठीक है, समझ गए आप सब मून क्यों चमकता है? सनलाइट की वजह से, है ना। सनलाइट मून पर फॉल होती है, इस वजह से मून चमकता है। ठीक है, और हमें बहुत सुंदर दिखता है ना। लेकिन स्टूडेंट्स मून पे बहुत सारे रॉक्स हैं, बहुत सारे पत्थर हैं। मून हैज ओनली रॉक्स, बहुत सारे बड़े बड़े ढेर सारे पत्थर, ठीक है, रॉक्स हैं एंड सैंड ऑन इट, यानी कि रेत है, वहां पर क्या है? रेत है। ठीक है, ऑन इट सरफेस, जो भी मून का सरफेस है पूरा, जैसे अर्थ का जो सरफेस है जहाँ पर हम खड़े हैं लैंड पर, वैसे ही मून का भी सरफेस है, राइट। वो पूरे सरफेस पर पूरी सैंड है, रेत ही रेत है और बहुत सारे पत्थर हैं, रॉक्स हैं बड़े बड़े। ठीक है, समझ रहे हैं आप सब? अब यहाँ पिक्चर में देखिए, ये जो आपको काले काले धब्बे दिख रहे हैं ना, ये सब क्या है? ये रॉक्स हैं, पत्थर हैं। ठीक है, और ढेर सारी सैंड होती है मून पर। समझ गए? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, फेजेस ऑफ मून, है ना। क्या देखेंगे? फेजेस ऑफ मून। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो डिफरेंट शेप्स होते हैं मून के, है ना, डिफरेंट शेप्स मून के क्यों होते हैं? क्योंकि अर्थ की पोजीशन चेंज होती है, सो इस वजह से मून के शेप्स भी चेंज होते हैं। सो इन्हीं डिफरेंट शेप्स को हम फेजेस ऑफ द मून बोलते हैं, है ना। सो अब यही समझाने वाली हूँ आपको फेजेस ऑफ मून के बारे में। ठीक है, फेजेस ऑफ मून को हम अंडरस्टैंड करेंगे स्टूडेंट्स। द शेप ऑफ द मून चेंजेस एंड बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर एवरी नाइट। चलिए अब क्या लिखा है यहाँ पे? द शेप ऑफ द मून चेंजेस, जो शेप होता है मून का वो चेंज होता रहता है और क्या हो जाता है? एंड बिकम्स स्मॉलर, और बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। ठीक है, हमें शेप चेंज होता है दिखता है, राइट। कभी हमें मून ऐसा दिखता है ना, कभी हमें मून फुल दिखता है ना, कभी हमें मून ऐसा दिखता है। सो ये सारे शेप्स चेंज होते हैं, है ना। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं क्या बता रही हूँ आपको? मैं यहाँ पर आप सबको बता रही हूँ द शेप ऑफ द मून चेंजेस, चेंज तो होता रहता है, ठीक है, लेकिन एंड बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर एवरी नाइट। हर रोज रात में वो स्मॉलर शेप होता जाता है। इट वेन्स, ठीक है, इट वेन्स मतलब जो मून है मून का शेप छोटा होता जाता है। दिस फेज इज कॉल्ड द वेनिंग फेज, इस फेज को बोलते हैं वेनिंग फेज। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वैनिंग फेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे जो मून है वो छोटा होता जाता है उसे हम बोलते हैं वैनिंग फेज। ऑन द 14th डे द मून इज नॉट सीन, 14th डे पे हम मून को नहीं देख पाते, ठीक है, नहीं देख पाते। दिस डे इज कॉल्ड द न्यू मून डे, इस दिन हम क्या बोलते हैं? जो 14th डे होता है ना, यानी कि फर्स्ट डे से जो 14th डे होगा, है ना, फर्स्ट नाइट में हमें पूरा दिखेगा, सेकेंड नाइट में हमें थोड़ा कम दिखेगा, थर्ड नाइट में हमें थोड़ा और कम दिखेगा, फिर फोर्थ में थोड़ा और ज़्यादा कम, है ना। तो ऐसे ऐसे करके ये कम होता जाता है ना। सो ये 14th नाइट पे नहीं दिखता, इसे हम बोलते हैं न्यू मून डे। 14th डे पे हम मून को नहीं देख पाते, इस वजह से इसका नाम है हम क्या बोलते हैं? न्यू मून, और हम उस दिन को बोलते हैं न्यू मून डे। ठीक है, दिस पीरियड ऑफ 14 डेज इज कॉल्ड द डार्क फोर्टनाइट। अब ये जो पूरा पीरियड होता है ना स्टूडेंट्स, एक दिन से लेकर पूरा 14th डे से 14 डे तक, है ना। सो ये पूरे 14 दिनों का जो पीरियड है ना, इसे क्या बोलते हैं? डार्क फोर्टनाइट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? डार्क फोर्टनाइट। अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये पूरा पीरियड यानी कि एक दिन हुआ, फिर 2 दिन, 3 दिन, ऐसे करके पूरे 14 दिन जब कंप्लीट होते हैं, इस पीरियड को बोलते हैं डार्क फोर्टनाइट। ठीक है, समझ गए आप सब? आई होप आप सबको क्लियर हो रहे हैं आपके सारे डाउट्स। लेकिन अब यहाँ पर इधर मैं आप सबको और डिटेल में समझाने वाली हूँ, ठीक है। सो देखिए, न्यू मून 14th डे पर कुछ ऐसा, मतलब कि ऐसा क्या, आप यहाँ पर देख लीजिए डायग्राम में कि न्यू मून जो है ना 14th डे पर दिखता ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं दिखता, इसे हम बोलते हैं न्यू मून। ठीक है, 14th डे पर हम मून को नहीं देख पाते हैं, उस दिन हम बोलते हैं न्यू मून डे। ठीक है, सो ये रहा 14th डे,
ठीक है, समझ गए? चलिए, आफ्टर द डार्क फोर्टनाइट स्टूडेंट्स, आफ्टर द डार्क फोर्टनाइट बिगिंस ब्राइट फोर्टनाइट। अब ये पूरे 14 दिन के बाद वापस से क्या शुरू होगा? ब्राइट फोर्टनाइट शुरू हो जाएगा। ठीक है, द मून स्टार्ट्स वैक्सिंग, मतलब कि फिर से मून दिखने लग जाता है। ठीक है, मून फिर से क्या हो जाता है? दिखने लग जाता है, बड़ा होने लग जाता है। ठीक है, जो 14th डे पे बिल्कुल भी मून नहीं था, समझ गए? 14th डे पर हम मून नहीं देख पाते, फिर वापस से ब्राइट फोर्टनाइट शुरू होता है और फिर से मून दिखने लग जाता है। ये देखिए, समझ रहे? सॉरी, यहां देखिए, ये ब्राइट फोर्टनाइट, जैसे ही डार्क फोर्टनाइट ओवर होगा, ठीक है, डार्क फोर्टनाइट ओवर हुआ, न्यू मून हमें नहीं दिखाई देता है 14 डे पर, उस दिन हम न्यू मून डे बोलते हैं। ठीक है, अब वापस से ब्राइट क्या शुरू हुआ? ब्राइट फोर्टनाइट। क्या शुरू हुआ है? ब्राइट फोर्टनाइट। अब इस मतलब कि डार्क फोर्टनाइट के बाद से क्या शुरू होने लग जाएगा? मून दिखने लग जाएगा, मून बड़ा होने लग जाएगा। ठीक है, मून का शेप आप सब देखने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं इस पीरियड को ब्राइट फोर्टनाइट। इट ग्रोज बिगर एंड बिगर, ऐसे ऐसे करके ये बिगर होता जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसको हम बोलते हैं वैक्सिंग क्रीसेंट। ये फर्स्ट क्वार्टर, देन वैक्सिंग गिब्बस। ठीक है, ये फुल मून। ठीक है ना, समझ गए आप सब? ठीक है, इट इज कॉल्ड वैक्सिंग फेज। वैक्सिंग फेज ऐसा फेज होता है ना, जब न्यू मून डे पर हमें कोई भी, मतलब हम न्यू मून डे पर हम मून को देख नहीं पाते, है ना, न्यू मून डे पर हम मून को नहीं देख पाते, मून नहीं दिखता। ठीक है, पूरा डार्क हो जाता है, नहीं दिखता। सो वो डार्क फोर्टनाइट के बाद जब ब्राइट फोर्टनाइट शुरू होता है, ठीक है, फिर अगले दिन से जो पीरियड है वो वैक्सिंग फेज कहलाता है। मतलब कि जो मून का शेप है अब दिखने लग जाता है, ब्राइट होने लग जाता है मून, है ना, सन की लाइट की वजह से ब्राइट होने लग जाता है। ठीक है, समझ गए? Thus a lunar month is of about 28 days. So lunar month कितने दिन का होता है स्टूडेंट्स? 28 days का होता है। ठीक है, it gains full size on the 14th day. अब पूरा साइज कब आ जाता है? फिर से 14th डे पर, है ना। फिर ब्राइट फोर्टनाइट का जब 14th डे होगा तो फुल मून हमें दिखाई देगा। ठीक है, इट इज कॉल्ड द फुल मून डे। उस दिन हम बोलते हैं फुल मून डे। जिस दिन हमें पूरा चांद दिखाई देता है वो दिन होता है फुल मून डे, और जिस दिन हमें चांद नहीं दिखाई देता है वो होता है न्यू मून डे। समझ गए? दिस साइकिल इज रिपीटेड एवरी मंथ, और ऐसे करके ये साइकिल हर महीने शुरू होती है। ठीक है, हर महीने में ऐसे ही 14 डेज करके शुरू होती है। ठीक है, सो सबसे पहले जो 14 डेज होते हैं उसे डार्क फोर्टनाइट, फिर जो सेकेंड 14 डेज की साइकिल होगी उसे ब्राइट फोर्टनाइट कहते हैं। ठीक है, सो ऐसे करके ये पूरा ल्यूनार मंथ कंप्लीट होता है, जैसे हम 28 जो मतलब कि 28 दिन है, ये ऐसे 28 डेज कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो पूरे 28 डेज यानी कि 28 दिन ऐसे करके कंप्लीट होंगे। ऑलराइट, सो समझ गए ना आप सब? ये न्यू मून क्यों हो जाता है भाई? पूरा अर्थ जो अर्थ है वो मून के पूरा सामने आ जाता है। ठीक है, तो कोई भी सन की लाइट मून पर नहीं पड़ती है, इसलिए वो पूरा डार्क हो जाता है, हमें दिखता ही नहीं है, हम देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि मून के पास खुद की लाइट नहीं है, उसके ऊपर सन की लाइट गिरती है ना। तो इस दिन पर सन की कोई भी लाइट नहीं फॉल होती है, अर्थ पूरा सन के सामने आ जाता है। ठीक है, जैसे सपोज ये सन है, यहाँ पर अर्थ आ जाता है और यहाँ पर मून है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप सबके लिए काम आसान कर देती हूँ। ये रहा सन, ये अर्थ बीचों बीच आ जाता है और फिर ये मून। ठीक है, इस वजह से इस दिन मतलब कि डार्क फोर्टनाइट पे न्यू मून डे इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी मतलब कि मून बिल्कुल भी हमें नहीं दिखाई देता है, कोई भी सनलाइट फॉल नहीं होती है, सन की लाइट मून पर फॉल नहीं हो पाती क्योंकि अर्थ बीचों बीच आ जाता है। ठीक है, समझ गए, है ना। और न्यू मून तो नहीं दिखाई देता हमें, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, लेकिन जो फुल मून है वो पूरा दिखाई देता है क्योंकि पूरी सन की लाइट
मून के ऊपर फॉल होती है, इस वजह से मून चमकता है और हम फुल मून देख पाते हैं। ठीक है, समझ गए आप? और उस दिन को हम बोलते हैं फुल मून डे। ठीक है, तो सबसे पहले डार्क फोर्टनाइट हमने समझा। डार्क फोर्टनाइट होता है पूरे 14 डेज का। ठीक है, डार्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस दिन न्यू मून नहीं दिखाई देता है, न्यू मून डे होता है। फिर ब्राइट फोर्टनाइट शुरू होती है और ब्राइट फोर्टनाइट के 14th डे पर हमें फुल मून दिखाई देता है। ऐसे करके ये पूरे 28 डेज कंप्लीट होते हैं। समझ गए ना सब? पूरा फुल साइज गेन कर लेता है ये 14 डे पर, है ना। उस दिन हम फुल मून डे बोलते हैं, है ना। और इस पीरियड को हम वैक्सिंग फेज भी बोला जाता है। ये जो कौन सा पीरियड, ब्राइट फोर्टनाइट का जो पीरियड होता है, इसे वैक्सिंग फेज भी बोला जाता है, क्योंकि मून का शेप बढ़ता ही चला जाता है। ठीक है, मून का जो शेप है हमें दिखाई देने लग जाता है अच्छे से। समझ गए ना आप सब? और वैनिंग फेज कब बोलते हैं? वैनिंग फेज इसलिए बोलते हैं जब मून का शेप कम होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, तो वैनिंग कहलाता है। वैनिंग फेज में डिक्रीज होता जाता है शेप, और वैक्सिंग फेज में शेप इंक्रीज होता जाता है। ऑलराइट, समझ गए? आई होप आप सबको ये पूरी साइकिल समझ आ गई। ये पूरी साइकिल रिपीट होती रहती है हर महीने। ठीक है, सो यहीं पर हमने ये जो मून यानी कि जो पार्ट सेकंड है हेवनली बॉडी का, ये कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एंड इसके बाद मैं पार्ट 3 लाने वाली हूँ आप सबके लिए, जहाँ पर मैं आप सबको स्टार समझाने वाली हूँ। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए भाई अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, एंड इसके बाद आपको मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना है भाई। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको मिलती है हाई क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपको इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम चैनल्स दोनों अवेलेबल हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम चैनल पर आप सबके लिए CBSE बोर्ड की वीडियोस हैं, एंड हिंदी मीडियम चैनल पर आप सबके लिए क्या है 5 स्टेट बोर्ड के वीडियोस अवेलेबल हैं, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। ठीक है, सो मैग्नेट ब्रेन्स भाई आप सभी को इंग्लिश मीडियम कोर्स एंड ये क्या दे रहे हैं, हिंदी मीडियम कोर्स भी आप सबको प्रोवाइड कर ही रहे हैं। ठीक है, सो भाई आप सबका प्रॉफिट तो हो ही रहा है। फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, साथ में एग्जाम टाइम में क्रैश कोर्स भी पूरा कवर करवाया जाता है। सो कोई भी टेंशन आप सबको नहीं लेनी है। ठीक है, सो ये रहे अदर प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, यहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। ठीक है, ये रहा मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन एंड वेबसाइट, इसे चेक कर लीजिए क्योंकि कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किया मैंने, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना मत भूलिएगा। ऑलराइट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।